ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कंपाउंड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले फॉर्मूले पूछ ले आप लोगों से, ठीक है। और इससे रिलेटेड डाउट पूछो भाई आदित्य राय, और दूसरे डाउट जो है ना वो आप अलग से पूछ लो मुझसे, मैंने कभी मना किया क्या आपको? पूछ लो साइंस का पेपर का वो, ठीक है। बोर्ड वालों ने डेट चेंज कर दी, बोर्ड वालों ने सबको पास कर दिया है, यहाँ बोल रहे बच्चा, ठीक है। डेट शीट चेंज कर दी है। ये क्वेश्चन लिखिए तब मैं आपसे पूछूंगा। अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्यों चेंज कर दी डेट? हमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता? इंग्लिश और साइंस के लेवल पे 15 दिन का गैप है। अच्छा, बिना बताए चेंज किया भाई? इंग्लिश की तैयारी करते सर इंग्लिश और साइंस में बहुत ज्यादा गैप है और संस्कृत के लिए छुट्टी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 23 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा अपॉन sin 16 अल्फा प्लस sin 4 अल्फा। ठीक है, आप लोग की तरह ही जो अभी देश का, ठीक है, प्रेजेंट संभाल रहे हैं, आप लोग देश का भविष्य है। तो आगे जाकर के आप लोग जब एजुकेशन मिनिस्ट्री में कहीं हो या वहां पर, ठीक है, उस पोस्ट पर हो, ऐसी पोस्ट पर IAS और, ठीक है, वहां सेक्रेटरी हो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो ध्यान रखिएगा कि बच्चों का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डेट सेट करें। Alpha is equal to pi upon 19, then find the value of sin 23 alpha minus sin 3 alpha upon sin 16 alpha plus sin 4 alpha. Yes अग्रवाल, बताओ sin c minus sin d का फॉर्मूला, खड़े होकर बताओ। और देख के नहीं बताना है, याद नहीं हुआ है ना, याद करके बताऊंगा पूरा। ऐसे बताने की कोशिश करो, गलती होगी तो कान पकड़ के उठ बैठ। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं, अभी दिन में बैठ नहीं है। बात ये है ना, कान पकड़ उठा बैठक करोगे तो याद हो जाएगा, फिर अगली बार कभी भूलोगे ही नहीं। नहीं, मुंह से पानी आ जाएगा। इस क्लास के लिए बोला गया था, बैठो, मैं सक्षम। साइन सी माइनस साइन डी, पुरांशु सर साइन, खड़े होके बताओ, खड़े होके सर साइन a प्लस b माइनस साइन c नहीं a माइनस, इन सबको, ठीक है, बेंच पे खड़ा कर दिया जाएगा, तब पता चलेगा। हाँ रो, बोलो जल्दी से, बैठो। साइन सी माइनस साइन डी का पाउंड लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी का लग रहा है। हाँ ये है फॉर्मूला, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो सभी को याद होना चाहिए, जितने अच्छे से फॉर्मूला याद होगा तो उतना ही बेटर होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्लास में तो समझ में आता जाएगा कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया, मैं बोलता जाऊंगा, आप कहोगे हाँ हाँ हाँ, कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, जैसे आपको हो पसंद कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ याद करने में, कि कान पकड़ के उठक बैठक करवाऊं, मुर्गा बनवाऊं, बेंच पे खड़ा करें, देखिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं जबरदस्ती, मैं कोई पनिशमेंट नहीं करना चाहता, वो बस हेल्पिंग नेचर है मेरा, उसके लिए, ठीक है। इसको बनाएंगे साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c plus d by 2, 23 plus 3 कितना हुआ, 26 अल्फा अपॉन 2 cos 13 अल्फा into sin c minus d, 23 minus 3 20 अल्फा by 2 10 अल्फा अपॉन sin c plus sin d 2 sin c plus d 16 अल्फा plus 4 अल्फा 20 अल्फा by 2 10 अल्फा cos c minus d by 2 16 minus 4 12 by 2 cos 6 अल्फा, ये 2 कैंसिल, sin 10 अल्फा sin 10 अल्फा कैंसिल, ठीक है ना सर, -1 आंसर, ठीक है। cos 13 अल्फा बाई cos 6 अल्फा, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं, ऐसे मौके और भी आएंगे, आगे भी लाइफ में आप सही करेंगे थोड़ा बहुत। ये देखिए, अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 19 अल्फा इज इक्वल टू पाई, यहाँ 13 है और 6 है, 13 प्लस 6 कितना होता है 19, और 19 यहाँ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 13 अल्फा प्लस 6 अल्फा,
तो 13 अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, पाई माइनस, यहाँ पे लिखो 13 अल्फा के प्लेस पे क्या लिखोगे, पाई माइनस 6 अल्फा अपॉन cos 6 अल्फा। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 6 अल्फा अपॉन cos 6 अल्फा कैंसिल हुआ, कितना आंसर है -1। कोई डाउट? आज एमएन अरावली में कुछ है क्या सक्षम, क्योंकि दोनों ही नहीं है दिख रहे हैं अरावली वाले। हाँ एनुअल फंक्शन वगैरह सर स्कॉलरशिप टेस्ट है। यस सर, स्कॉलरशिप टेस्ट है सैटरडे को। अच्छा, ये cos थीटा अपॉन p इज इक्वल टू sin थीटा बाय q नॉट इक्वल टू 0। if cos theta upon p is equal to sin theta upon q is not equal to 0, then the value of p upon sec 2 theta plus q upon cosec 2 theta is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है p, सेकंड है 0, थर्ड है pq, फोर्थ है p upon q। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी कर रहे हो आदित्य, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मुझसे पूछ रहा है जिज्ञान में स्कॉलरशिप टेस्ट कब है, क्या हुआ स्कॉलरशिप टेस्ट देना है 7th, आज कौन सा दिन है, फिर 7th को है, 14th को भी, 7th मार्च और 14th को, हाँ 21st को भी, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा ये भी जानकार है इस बात का, चलो पॉज तो और जो साइंस वाला पेपर पूछ रहे थे अभी इस संडे को इंग्लिश का है और उसके अगले संडे को साइंस का है, ठीक है, बोर्ड वाला पेपर, बोर्ड पैटर्न का। क्वेश्चन नंबर 5 सर एक सेकंड सर हो गया, और उसके अगले संडे छुट्टी है और उसके अगले संडे फिर मेंस का एग्जाम 28। छुट्टी फिर होली बनाइए 29, हाँ होली खेल देना, बस तो फिर इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड सर बस हो गया, नहीं मैं तो रुका हुआ हूँ, मैं तो आप ही लोग से बोल रहा हूँ करो करो भाई, बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, करिए इस क्वेश्चन को। मैं तो फिर लास्ट में करूंगा जब आप लोग नहीं करोगे तो। हो गया, सर एक सेकंड सर, कोशिश करिए रंसू, फिर से सोचिए। फॉर्मूले सारे याद करिए, लिखिए, क्योंकि फॉर्मूले और बढ़ते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक में काफी फॉर्मूले हैं। सर आंसर पी है, आंसर पी है, सही है, पी है आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं है आपके पास लग रहा है, बस आप आंसर बता रहे हैं। नहीं सर सॉल्यूशन है, लेकिन सर एक स्टेप का डाउट। देखें इसको, cos थीटा बाई पी इज इक्वल टू sin थीटा बाई क्यू लिखा है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ऐसे लिख सकते हैं इसे, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई p। sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है, tan थीटा, tan थीटा हो गया q बाई p, कर सकते हैं। और यहां से देखो ये कितना है, जो गिवन एक्सप्रेशन हमें उसकी इसकी वैल्यू निकालनी है, वो क्या, वो है p 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है, cos थीटा, और ये क्या है q, है क्या। एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ऐसे बनाता हूँ, ये थीटा है, ये क्या होगा q, ये p, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा आएगा p अपॉन रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और sin थीटा क्या होगा, q अपॉन रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होगा।
तो हम क्या करते हैं, इसमें रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। इससे पी अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा sin थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, लिखा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, अगला वाला बना sin थीटा इंटू sin 2 थीटा। अब देखिए यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, क्या हो गया रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos a minus b cos 2 theta minus theta, that is cos theta. तो रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो p अपॉन रूट और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, कैंसिल, और आंसर कितना आ गया p। सर मेरे को क्या सर स्क्वायर है, फिर भी सही बस रहे हैं हमेशा ना गुस्सा क्या कर रही हो? क्यों गलत जगह छूते हो? कहाँ? क्यों गलत हाँ जगह छुआ है। नहीं, गलत जगह नहीं छुओ। जाओ ना प्लीज ना जाओ यार, क्यों आ रही है हमसे? गलत जगह मत बेटा छूना। जाओ यहाँ से, जाओ ना नंदन, चले जाओ बे। श्वेता योर माइक इज ऑन। कौन सा बच्चा है? माइक म्यूट कर। श्वेता योर माइक इज ऑन। आदित्य ध्यान रखो भाई, ये फिर ऐसे जूम की मीटिंग्स अगर वायरल वगैरह होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मीम बन जाएगा मीम। हाँ देखें अगला 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ the expression sin 8 theta into cos theta minus sin 6 theta into cos 3 theta upon cos 2 theta cos theta minus sin 3 theta into sin 4 theta, given theta is equal to 7.5 degree, given theta is equal to 7.5 degree। नोट करिए और इसको बनाइए cos 2 थीटा स्क्वायर, थोड़ा ऊपर लिखेंगे ना, cos नीचे हो गया सर, 2 ऊपर हो गया। अच्छा इतना ऊपर तो नहीं लग रहा है कि स्क्वायर में, और ये टाइपिंग मशीन भी नहीं हूं मैं, Yes, sir. थोड़ा बहुत। हाँ, अगर बोलते हैं सर find the value of the expression sin 8 theta into cos theta minus sin 6 theta into cos 3 theta upon cos 2 theta into cos theta minus sin 3 theta into sin 4 theta। कौन से फॉर्मूले लगेंगे इसमें, 2 sin a cos b, बोलो क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b, ट्रू 2 sin a cos b, प्लस sin हाँ सही है, 2 sin a plus b plus sin a minus b, वो वाले लगेंगे। ऐसे यहाँ पे फिर यहाँ 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b, प्रोडक्ट को सब में चेंज कर दें। फॉर्मूला नंबर 5, 7, 8 ये भी आ रहा है मुझे तो भाई सर, भाई टीचर क्या ठीक है, मेरे पास लोड कम है ना, मेरे पास एक ही मैथ्स का ही लोड है, आप लोग के पास इतना सारा लोड है। हाँ इसलिए हाँ आप लोग वैसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कोशिश करें। अच्छा सर, मतलब 2 सेम वैल्यूज लेके बस चेंज करना है साइन राइट कर रहा है बनाइए जल्दी से, सर। 1 सेकंड सर, बस हो गया। अब नोट कर लीजिए क्वेश्चन और ट्राई करिए, और सभी लोग बना कर बताइए कि आंसर आएगा।
साइन 60 भी बन जाएगा वो। अबे कैसे ये कैसे हो सकता है? अबे बनेगा, रुक जा। साइन भी कॉस है और अरे लेकिन फिर एक बन के पड़ जाएगी ना। हो रहा है तो नहीं भाई। अबे लेकिन ये कॉमन ये कैसे आएगा? ये तो आ रहा है मतलब दो यार। साइन 90 क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बेटा? सर ए तो सर एक ही है तो दो आएंगे। ए तो सर इसमें दो नहीं होंगे। ए 2 होंगे, बी 2 होंगे सर मतलब ए कहाँ है? यहाँ थीटा लिखा है, कहाँ है ए? मतलब सर रिप्रेजेंटेशन सर a माइनस बी और a प्लस बी। सर इसको ए लिया, इसको बी लिया इस फॉर्मूले के लिए, उसको ए इसको बी लिया, वो अलग है, ये अलग। की फॉर्मूला होगा सर sin a cos b। तो ये ए ये बी, ए मतलब 8 थीटा, बी मतलब थीटा। 2 sin a cos b equals to sin a plus b। क्या फॉर्मूला है? sin a plus b a minus b है ना upon 2। ये फॉर्मूला है। ये तो बहुत गंदी हो जाएगा। मैं तो अभी दो ही वैल्यू अरे समझ मैंने फॉर्मूला नंबर भी बोल दिया, फिर भी आप पता नहीं ये नहीं लिखा 5th पे, लेकिन सर इसमें आप अपॉन 2 करके लिखिए। अपॉन 2 करने की क्या जरूरत है? 2 मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा ये कैसे? 2 से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर के आर्डर में, या अपॉन 2 करो तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखो इसके प्लेस पे ये फॉर्मूला लगा, a है 8, b है थीटा। ये जब हमने लिखा भी, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, तो यही काम तो कर रहा हूँ कि आप लगा लो, फॉर्मूले बता दिए कि ये लगाने हैं। तो a प्लस बी, साइन a प्लस बी मतलब साइन 8 प्लस 1 मतलब साइन 9 थीटा प्लस साइन 8 माइनस थीटा साइन 7 थीटा। ऐसे ही बाकी में लगाओ फॉर्मूला। मैं तो लगा ही दूंगा भाई, आप करोगे अपने से तो ज्यादा। ये कर दीजिए। और कुछ नहीं, फॉर्मूला याद करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। पूरा 2 से बिल्ड कर दे, लास्ट में डिवाइड कर दे। अब अगले वाले में देखो, इसमें भी फॉर्मूला लगाओ, क्या है? साइन cos ए b थीटा माइनस cos थीटा। कहां बेटा? ये इसमें यही फॉर्मूला तो लग रहा है सेम। मैं नीचे वाला बता। ये वाला देखो, हाँ इस वाले में तो sin 9 थीटा माइनस sin 3 थीटा साइन 9 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। देखो प्लस ये वाला जो फॉर्मूला है, फिर से 2 sin a cos b 2 sin a cos b प्लस है। ऐसे 2 cos a cos b क्या फॉर्मूला है? cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b cos 2 थीटा प्लस थीटा मतलब cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। फॉर्मूला लिख लो, उधर से याद करो और इधर लिखो, तो अपने आप क्लास में याद हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे तब तो। मुझको याद करवा रहे हैं आप लोग 2 cos a cos b, मुझे तो याद है ये cos a plus b plus cos a minus b। ये लगा है 2 sin a sin b, बताओ क्या था? cos sin a a sin minus b b minus cos a plus cos a minus b minus cos a plus b। इसको उल्टा क्यों लिख रहा था हमने? तो माइनस करके ठीक है, इसमें माइनस आ रहा है ना। तो ये देखो बड़े cos a minus b, तो क्या है? cos 3 थीटा minus 4 थीटा माइनस cos माइनस थीटा लिखो या cos प्लस थीटा लिखो, दोनों सेम होते हैं। और cos माइनस थीटा लिखना चाहे तो लिखो, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। माइनस cos a plus b, इन दोनों का सम कितना होगा? cos 7 थीटा। ये है, ये सब में फॉर्मूले लगे। अब देखिए sin 7 9 थीटा sin 9 कैंसिल, यहाँ cos cos कैंसिल। अब फिर फॉर्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, न्यूमरेटर कौन सा? sin c minus sin d, sin c minus sin d क्या फॉर्मूला है? 2 cos c plus d by 2 cos c plus d, तो 7 plus 3 10 by 2 5 थीटा into sin c minus d 7 minus 3 4 by 2 2 थीटा अपॉन न्यूमरेटर में cos c plus cos d माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ये देखिए 2 कैंसिल, cos 5 थीटा कैंसिल, sin अपॉन cos कितना आ गया? tan 2 थीटा। देखो ना थीटा कितना है यहाँ 7.5 डिग्री इनटू 2 किए तो क्या हुआ? tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू पिछली क्लास में पढ़ी थी, कितनी है?
2 plus माइनस रूट 3 है। फाइव क्या होता है? यस √3 - 1/2 यही है, बस यही आंसर है और कुछ नहीं है, लिख दिया है मैंने 2 - √3। अच्छा हाँ सर मैं गलत देख लिया सर। ये साइन सर एग्जाम में क्या होगा कॉम्प्लेक्स? हाँ नहीं बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही तुम्हारी। हाँ टेंशन क्या होगा? टेंशन के बारे में। हाँ तो ध्यान रखें, मैं टेंशन कम करें। देखिए नोट करिए इसको और क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। ये cos of theta plus phi is equal to m cos of theta minus phi, then tan theta is equal to फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव, तो आपको पसंद है ना? यस सर। हाँ ठीक, ऑप्शंस लिखें 1 + m / 1 - m tan phi। सेकंड है 1 - m / 1 + m into tan phi। थर्ड 1 - m / 1 + m into cot phi। और फोर्थ है 1 + m / 1 - m cot phi। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 7। नहीं इसको 7 बताएं इसको cos a + b cos थीटा + phi क्या फॉर्मूला हुआ? cos a + b cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसे कर दो तब भी आ जाएगा। कंपोनेंट और डेरिवेटिव लगा हुआ होना चाहिए, उससे भी आ जाएगा। देखो दो मेथड से बातें हैं। फर्स्ट मेथड इसी की वैल्यू रखी cos a + b क्या होता है? cos a cos b minus हाँ माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b, ठीक है। और इधर क्या है m cos a cos b प्लस sin a sin b। ऐसे भी लिख सकते हो। cos वाले टर्म एक साथ ले लो, इसको इधर ले आओ, इसमें से cos थीटा cos phi कॉमन लो, क्या बना 1 माइनस m, इधर से 1 और इधर से इधर आएगा माइनस m, इसको इधर ले जाओ। इन दोनों में से sin थीटा sin phi कॉमन लो, क्या मिलेगा यहाँ से माइनस इधर जाएगा प्लस 1 + m। कोई डाउट? बोलिए हमें क्या चाहिए tan थीटा, इस 1 + m को इधर डिवाइड कर लीजिए 1 - m / 1 + m। tan थीटा किससे आता है? sin बाई cos, इस cos को इधर लाओ sin थीटा बाई cos थीटा, और इस sin phi को इधर ले जाओ cos phi / sin phi। ये क्या है tan थीटा, ये निकालना था। और ये क्या हुआ cot phi, दैट इज 1 - m / 1 + m into cot phi।
ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन है? थर्ड, बोलिए। कोई डाउट है इसमें? दूसरा कंपोनेंटो डिविडेंडो से भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं आता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस सिंपली फार्मूला लगाओ, एक तरफ रखो तब भी आ गया। क्या दिमाग लगा चाहते हो, लगा लो कंपोनेंटो डिविडेंडो। ये M1 वाला मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 सेम क्वेश्चन। मेथड नंबर 2 देखिए, इसको ऐसे ले सकते हो, m को इधर ले आओ, बाकी उसको उधर ले जाते आ जाएगा 1/m बराबर cos थीटा माइनस 5 अपॉन cos थीटा प्लस 5। ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, 1 + m अपॉन 1 - m, इस तरह के टर्म है, पर a - b अपॉन a + b, तो वो कैसे आता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, मतलब a/b बराबर c/d हो, इसको क्या लिख सकते हो, a - b अपॉन a + b बराबर c - d अपॉन c। जैसे एलएचएस में लिखोगे वैसे आरएचएस में लिखना। ये रूल यहाँ लो, 1 - m अपॉन 1 + m क्या होगा, cos थीटा माइनस 5 अपॉन माइनस cos थीटा प्लस 5 अपॉन दिस प्लस, नीचे प्लस आ जाएगा, cos a - b माइनस cos a + b क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin a sin b, और cos a - b प्लस cos a + b 2 cos a cos b, यहाँ 2 कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इनटू tan फाइ, इधर ले जाओगे cot फाइ, यही आंसर। इसी मेथड से करिए, आंसर तो सेम ही आएगा। ऐसे कंपोनेंट डिविडेंडस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ, 8, फाइंड वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इनटू cos 47 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इनटू cos 47 डिग्री। राइट, साइन a cos b minus cos c। सर 3/4। 3/4, यस सर। 3/4 सही है बेटा, वेरी गुड। 3/4 ये आंसर है। देख कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 को क्या लिखो, 1 माइनस sin स्क्वायर 47 डिग्री, और इसके लिए क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। 1 यहाँ cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर b, तो क्या फॉर्मूला होता है, cos a + b इंटू cos a - b, ये भी तो बताया देखो, cos a + b इंटू cos a - b। फर्स्ट 4 के बाद नोट में 2 थे फॉर्मूले, जिसमें सेकंड वाला ये था कि नहीं, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर b क्या है,
cos A plus B cos 73 plus 47 into cos A minus B 73 minus 47, ये और इधर 2 cos A cos B का क्या मामला होता है? cos A plus B 73 plus 47 plus cos A minus B 73 minus 47, क्या हो गया? 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B. 73 plus 47 कितना हुआ? 120, और cos 120 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. 120 180 minus 60 minus cos 60 that is minus 1/2. जितनी जल्दी याद होगा उतना तेजी से कैलकुलेशन करोगे. ये है -1/2 इसकी वैल्यू, और ये कितना हुआ? 73 minus 47 कितना जाएगा? 26 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही यहाँ 120 cos 120 फिर से अगेन -1/2, और अगला वाला cos 26 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे. 1/2 cos 26 -1/2 cos 26 कैंसिल, ये बन गया 1 - 1/4 दैट इज 3/4. क्या आंसर? नोट करिए, बताइए इस स्टेप में क्या प्रॉब्लम. ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखो. प्रूव दैट cos square theta plus cos square alpha plus theta minus 2 cos alpha cos theta into cos alpha plus theta is independent of theta. Is independent of. Prove that this expression is independent of theta. हाँ, थीटा नहीं आएगा, मतलब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे उसमें अल्फा तो आएगा लेकिन थीटा नहीं आएगा. जरूरी नहीं ऐसा. हाँ, अल्फा भी नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन थीटा नहीं आएगा ये पक्का. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ cos स्क्वायर लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा minus 2 cos अल्फा cos थीटा into cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा. करिए सिंप्लीफाई से, सभी लोग ट्राई करिए. टू cos अल्फा cos थीटा का फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला लगाइए. बनाओ तो बनाओ, जैसे आपको लग रहा है सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करिए. ये तो आपको ही दिया गया है ना सिंप्लीफाई करने के लिए, कोशिश करिए. सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें. टू cos अल्फा cos थीटा 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाइए. 2 cos A cos B क्या फॉर्मूला होता है? cos A plus B plus cos A minus B, ये लगा दीजिए इनटू cos अल्फा प्लस थीटा. तो है जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ cos अल्फा प्लस थीटा इनटू cos अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा, और दूसरा क्या बना? माइनस cos अल्फा माइनस थीटा इनटू cos अल्फा प्लस थीटा. ये वाला टर्म तो इससे कैंसिल हुआ, बचा क्या? cos स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला बन रहा है cos A plus B into cos A minus B, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B. ये बना.
अब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा? sin स्क्वायर अल्फा। ये आंसर है। अब ये थीटा इसमें नहीं आ रहा है, देयरफॉर दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब थीटा पे से इंडिपेंडेंट, थीटा नहीं आ रहा है, थीटा पे डिपेंडेंट होता तो थीटा आता, तो हम कहेंगे थीटा पे डिपेंडेंट। ये है लाइन। अब नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर tan। अभी तक हमने पढ़े थे sin a प्लस बी cos a प्लस बी sin a माइनस बी cos a माइनस बी, इस तरह के और से। अब देखेंगे tan a प्लस बी। नहीं, सेक कोसेक को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, कॉट की आएंगे, लेकिन कॉट भी कई क्वेश्चंस में हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे tan a प्लस बी। tan a प्लस बी होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखिए tan a प्लस b, तो हम लोग sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b लिख सकते हैं। इनका फॉर्मूला पता है हमें sin a प्लस b का और cos a प्लस b का। sin a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन डिनोमिनेटर में cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b। अब क्या करना है पढ़ें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos a cos b से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय cos a into cos b। न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे हम, cos b कैंसिल होगा sin a अपॉन cos a, क्या हो जाएगा? पहला वाला tan a। दूसरे वाले में cos a कैंसिल होगा sin b अपॉन cos b, tan b। यहां पर cos a cos b कैंसिल होगा 1, इसमें sin a अपॉन cos a tan a, sin b अपॉन cos b tan b। न्यूमरेटर इन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इससे डिवाइड की, ये बन जाए नोट कर लीजिए, नोट करें प्रूफ, कोई दिक्कत है बताइए। नोट कर लीजिए tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है tan a माइनस b, वेरी सिमिलर वन, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दो, बस हो जाता है tan a माइनस b। tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, बस ऐसे ही कर दो। यहाँ देखो sin a माइनस b, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। सिमिलरली कर सकते हो, b की जगह माइनस b लिख सकते हो, उससे भी आ जाएगा। अच्छा, इसी में से कुछ लोग डायरेक्ट इसका ही फॉर्मूला याद रख लेते हैं, 45 डिग्री प्लस ए या 45 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आ रहा है तो उसको याद कर लिया, नहीं तो आप इसी से बना सकते हो। tan 45 डिग्री प्लस ए लिखा है, या 45 डिग्री पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 प्लस ए लिखा। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो ये बनेगा tan 45 डिग्री क्या होता है 1 प्लस b की जगह a है तो 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस a की जगह लिखोगे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 tan, ये आता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan, इसी से बना है। a की जगह 45 लिखो, b की जगह ये लिखो,
और ऐसे tan 45 डिग्री माइनस लिखा हो या tan 5/4 माइनस ए, तो क्या होगा 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan। लेंथ में सर सिर्फ 11 से बेसिक मतलब आते हैं सर क्वेश्चन प्रूफ वाले प्रूफ करने से जनरली ट्रिग्नोमेट्री में यूज आएगा, फॉर्मूले का प्रूफ नहीं, ठीक है। उनका जैसे कि अभी और क्वेश्चंस थे ना, प्रूफ दैट भी तो था उसमें, वैसे क्वेश्चंस रिलेटिवली ज्यादा आ सकते हैं। और हम लोग एनसीईआरटी नहीं या स्कूल के सिलेबस को नहीं पढ़ रहे, यही के अकॉर्डिंग पढ़ रहे, तो उसमें लेकिन स्कूल आप सीबीएसई वाले क्वेश्चंस करना चाहें कर सकते हैं बड़े आराम से, उससे आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप एनसीईआरटी चाहो तो 11th की रख लो अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री कर लो, उससे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, सिमिलर एक ही जैसे क्वेश्चंस होंगे। कॉट ए प्लस बी इसी तरह से फॉर्मूला आता है, कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए कॉट बी ऐसे ही कर सकते हो। कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, उसमें साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, और कॉट बी ए माइनस बी होगा, ये होता है कॉट ए कॉट बी +1, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए ध्यान रखिए कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। और नहीं आता तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस अपॉन साइन करोगे उससे आ जाएगा, या tan को भी कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, tan π/2 माइनस थीटा, उससे भी कॉट में प्रूफ किया जा सकता है। पूरा क्वेश्चंस करते हैं इसमें नहीं नहीं और भी है बहुत सारे, थोड़े थोड़े पे क्वेश्चंस कराए ना, नहीं तो फिर सारे भूल जाएंगे। अभी इन पे टोटल कितने आएंगे बता दो प्लीज एस्टीमेट। तो फिटिंग बोलना तो 2a और 3a वाले बीटा sin 5 हाँ अभी डबल एंगल के, ट्रिपल एंगल के, मल्टीपल डबल, हां टोटल 40-50 ज्यादा ही होंगे। ग्राफ भी है भाई, इस ग्राफ भी है करते हैं इसको क्वेश्चंस इस पे। if a plus b is equal to 45 degree, if a plus b is equal to 45 degree, then prove that one plus tan into 1 plus tan b is equal to 2. If a plus b is equal to 45 degree, then prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2. मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे टॉपिक्स में भी यूज होते हैं। कल ही हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे थे, या cos 2x into cos 3x इंटीग्रेट करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 cos a cos b सिंपलीफाई होगा, फिर इंटीग्रेट होगा। जब पढ़ेंगे तब ठीक है ना, तो वही मैं कर रहा हूँ ना कि ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं बताना भी नहीं चाहता, मैं पढ़ाना, मेरा काम है ये अभी पढ़ाना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट, दूसरे टॉपिक्स में काफी यूज होंगे फॉर्मूले। इस टॉपिक से भले ही क्वेश्चन कम आए, आप देखोगे एडवांस के क्वेश्चन तो कम दिखाई देंगे, लेकिन इसका दूसरे टॉपिक्स में काफी यूज होता है सारे फॉर्मूले। वेरी इंपॉर्टेंट वन, बनाइए इसको a plus b बराबर 45 डिग्री, देन प्रूव दैट 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। और इसे भी कुछ लोग ऐसे फॉर्मूला याद रखते हैं, इसे भी फॉर्मूला याद रखते हैं कि वो a plus b 45 डिग्री हो तो 1 plus tan a into 1 plus tan b 2 होता है। हाँ हो जाएगा, 3 4 से भी हो जाएगा, फर्स्ट से भी हो जाएगा, दोनों तरफ फर्स्ट से tan ले लो, दोनों तरफ सर वो कट कर जाएगा। tan a plus b बराबर कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री, दोनों तरफ tan ले लो। tan a plus b का क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगाओ, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a into tan b बराबर tan 45 डिग्री वाले 1, ये बना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया tan a plus tan b is equal to 1 minus tan a into tan b।
इस माइनस tan tan b को ले आओ LHS में। तो जाएगा देखो tan a tan b प्लस tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन लोगे? tan a तो tan b प्लस 1, इसमें 1 कॉमन लोगे tan b प्लस 1, ये फैक्टराइज हो जाएगा tan a प्लस 1 इनटू tan b प्लस 1 बराबर 2 या 1 प्लस tan a इनटू 1 प्लस tan b लिखो। यही तो प्रूव करना है। जिस डायरेक्शन में प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें 1 ऐड किया। क्वेश्चन कोई इसका LHS लेके करना चाहे वो भी हो जाएगा। b की जगह लिख दो 45 डिग्री माइनस a और tan 45 माइनस a वाला फॉर्मूला जो भी लिखा था उसको यूज करो, एलसीएम लो, ये आ जाए। बाकी याद भी रख लो a प्लस b 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan a इनटू 1 प्लस tan b 2 होता है। ठीक है सक्षम, एक समय पे कितने काम करोगे? सर पहले फॉर्मूले तो याद हो जाए। फॉर्मूले याद हो गए हैं? बहुत बढ़िया बेटा। वैसे ही पूछ मैं पूछ लेता हूं। अरे ऑनलाइन में तो बताएंगे। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर पहले फॉर्मूले तो याद हो जाए फिर ये सब याद दूसरे होगा। tan a प्लस b 45 बहुत धीरे धीरे आ रही है, पता नहीं क्या हुआ स्पीकर। एक बार ना कभी डॉट टेक्स्ट नहीं आता है। एक बार तो मीटिंग है नहीं देखते हैं अगली क्लास में ऑफलाइन आइएगा आप लोग, फिर पूछते हैं। cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री इक्वल टू tan 55 डिग्री। जैसे cos a प्लस sin आप बनाओ, मैंने कब मना किया? किसी भी चीज के लिए मैं मना कर रहा हूँ? मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप लोग ट्राई सॉल्व करिए, सॉल्यूशन हो जाए फिर आप बताइए कि हाँ सर हो गया, ये रहा सॉल्यूशन, मैं देख सकता हूँ। क्वेश्चन जैसे ही दिए तो आप मुझे मत बताइए कि सर ऐसे ऐसे कर लो, आप ट्राई करो, हो जाए कंप्लीट, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसी के लिए है, अगर गलत भी होगा तो भी सीखेंगे कि ये नहीं करना था, क्या नहीं करना था। बनाइए समझो cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री इक्वल टू tan 55 डिग्री। ये प्रूव करेंगे। ये तो अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड आ रहा है? कैसा अनडिफाइंड आ रहा है? मतलब कौन सा फॉर्म लगाए? सर cos c माइनस, अरे cos ऐसे c फॉर्मूला ही नहीं होता यार। तो देखिए जितने फॉर्मूले मैंने बताया उतने ही कम नहीं लग रहे हैं, तो आप नए का आविष्कार क्यों कर रहे हैं? अरे नए फॉर्मूले आप न डिजाइन करें, जो है उन्हीं को ठीक से याद करें। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं cos c प्लस sin d, cos c माइनस sin d, कहाँ फॉर्मूला है ऐसा? अभी tan पढ़ रहे हैं, tan का बनाओ ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर मुझे बता रहे हो, करो अपने पे कॉपी पे, दूसरों को भी मत बताओ, एकदम शांत रखो अपना मन। यहाँ लिखिए पहले चीज क्या करिए, इसमें न्यूमरेटर या आटा में cos 10 डिग्री से डिवाइड कीजिए, क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 10 डिग्री, या कॉमन लेकर कैंसिल किए sin 10 अपॉन cos 10 tan 10 डिग्री, और ये क्या हुआ 1 माइनस tan 10 डिग्री। क्या किया है हमने? डिवाइड किया है cos 10 डिग्री से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या cos 10 डिग्री कॉमन ले लिया है तो कैंसिल हो गया है। कितना आ गया? अब देखो ये फॉर्मूला है, देखो कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 अभी जो टाइम में पढ़ा, क्या है वो 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, क्या होता है tan 45, तो tan 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना हुआ 55 डिग्री, दैट इज RHS। हो गया कंप्लीट? नहीं, ये प्रूव करना है, ये नहीं किया कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमें कुछ a प्लस b प्रूव करना पानी माइनस में।
कोई डाउट है? सर अगर साइन 10 डिग्री को cos 80 डिग्री में चेंज कर ले हाँ कर सकते हैं। साइन 10 डिग्री दो को step cos है। 80 डिग्री लिखें और इसे cos 80 डिग्री लिखें, फिर cos c plus cos g लगाएं तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ आसान तरीके हैं तो उनको भी पढ़ते रहें और इनको इस मेथड से भी करें। बाकी आप लोगों को आदत हो गई तब काम करने की होगा। ठीक है, इजी तरीके भी हैं इजी क्वेश्चन के लिए। if tan 50 डिग्री minus tan 40 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री बराबर के, then find के, तो के कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए सभी लोग। tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री इक्वल टू अपॉन tan 10 डिग्री इक्वल टू के, तो के की वैल्यू बताइए। हाँ 2। ठीक, ये 50 40 और 10 में क्या रिलेशन है? 50 minus 40 50 माइनस 40 10। ठीक है, आप 50 माइनस 40 बराबर 10 लिख लीजिए या 50 बराबर 40 प्लस 10 लिख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। 50 माइनस 40 बराबर 10 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 10 ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो tan 50 माइनस 40 tan 10 लिखेंगे। इसका क्या फॉर्मूला बना? tan 50 माइनस tan 40 अपॉन 1 प्लस tan 50 इंटू tan 40 इज इक्वल टू tan 10 डिग्री। इस 50 को क्या लिखो? 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और ये आ गया 1 cot 40 डिग्री। cot 40 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री कितना होता है? 1। ये हो गया 1 बाई tan 40। 1 प्लस 1 कितना हुआ? उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो tan 50 माइनस tan 40 इज इक्वल टू 2 tan 10 डिग्री। ठीक है, इस tan 10 डिग्री से यहाँ डिवाइड करो, ये जो लिखा है अपॉन tan 10 डिग्री बराबर 2, मतलब k की वैल्यू कितनी आई? 2। बताइए, नोट करिए, कोई डाउट है बताइए इसमें कुछ। अच्छे से सारे फॉर्मूले याद कीजिए क्योंकि इन्हीं पर बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। नोट कर लीजिए इसे और सभी लोग इसको फॉर्मूले याद कर लीजिए।